प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। खुदा के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में बशर हिकमत का सलाम कबूल करें। आज हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखते हैं खुदा बाप और उसके फर्जंद, यानी कौन खुदा के फर्जंद हो सकते हैं। पहला हवाला देखेंगे यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। 12 आयत में यूं लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। 13वीं आयत कहती है, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। ज़ाहिर है जो खुदा से पैदा होते हैं वही खुदा के बेटे कहलाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील और उसका 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब न कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। ये कौन कह रहा है? खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि ताज्जुब न कर कि तुम्हें रूह कुद्दस यानी पानी और रूह से पैदा होना जरूर है। जब हम दुनियावी तौर पर दुनियावी बाप से पैदा होते हैं तो हम जस्ट महज जिस्म है, लेकिन जो खुदा के हुक्म के मुताबिक पानी और रूह से यानी रूह कुद्दस से और पानी के बपतिस्मा से पैदा होता है, वो खुदा से पैदा होता है। जय मसीह की। तब हम जाकर खुदा के फर्जंद कहलाते हैं। आगे चलकर हम 3 आयत और देखेंगे जिससे वाज़ेह हो जाता है कि यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा के फर्जंद कहलाते हैं। जय मसीह की। रोमियो 8 बाब और उसकी 15 और 16 आयत हम देखेंगे। पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली, यानी हम जो खुदा से पैदा हुए हैं हमें गुलामी की रूह नहीं मिली, बल्कि किसकी रूह मिली है? खुदा बाप की रूह। बल्कि ले पालक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। ले पालक होने की रूह हमें मिली है। अब हम देखते हैं कि दुनियावी तौर पर भी, दुनियावी तरीके से भी जो कोई किसी की औलाद लेकर पालता है तो वो ले पालक बेटे और बेटियां होते हैं। इसी तरह हमें भी जिस्मानी टर्म से निकालकर जिस्मानी जब हम थे तो उससे हमें निकाल कर खुदा ने अपने फर्जंद बनाया है और अब हम रूहानी तौर पर पैदा हो गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा बाप की रूह से, पानी और रूह से पैदा होकर हम खुदा के फर्जंद बेटे और बेटियां कहला सके हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रूह हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। रूह यानी पाक रूह खुद हमारी रूह के साथ जो है मिलकर ये जो है हमें खुदा के फर्जंद यानी बेटे और बेटियां होने का हक बख्शता है। एक और आयत पढ़ेंगे, गलतियों की किताब। खूबसूरत आयत ये भी है जो हमें इस बात की प्रूफ करती है, इस बात के लिए हमें आगाही देती है, हमें बताती है। खुदा का कलाम हमें प्रूफ करता है, इस बात के लिए आगाही करता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। 6 आयत में यूं लिखा है, 4 बाब 6 आयत, गलतियों 4 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा है, जो अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारता है। कौमें नहीं ये कह सकती आए बाप, लेकिन हमें खुदा बाप ने अपना प्यारा बेटा यीशु मसीह दिया है जो हमारे दिलों में सुकूनत करता है।
He lives in our heart. ऐ बाप, तूने अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह का रूह हमारे दिलों में भेजा है, जिससे हम तुझे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब तू बेटा है तो खुदा के वसीले से वारिस भी है। इसमें बहनें ये ना समझें कि हमें यहाँ पर नहीं लिखा गया, ये उनके लिए भी है। खुदा के बेटे और बेटियां हैं हम खुदा से जब हम पैदा होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक और आयत खूबसूरत देखेंगे, और ये उनके लिए है जो खुदा के बेटे को नहीं मानते, और सीखेंगे कि एंटी क्राइस्ट कौन है, झूठा कौन है। पहला यूहन्ना और उसका 2 बाब और उसकी 22 और 23 आयत में हम देखेंगे कि अगर जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान नहीं लाता वो है एंटी क्राइस्ट। उनके पास बाप भी नहीं है, वो महज झूठ और अंधेरे और तारीकी में है। पहला बाब 2 बाब और उसकी 23 आयत। पहला यूहन्ना 2 बाब और उसकी 23 आयत हम पढ़ रहे हैं, 22 और 23 आयत देखेंगे। बस झूठा कौन है? सिवा उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मसीह होने का वो इकरार, हम खुदा के बेटे यीशु को अपना मसीह मानते हैं। वो हमारा मसीहा है, हमारे गुनाहों का मसीहा है, हमारी बीमारियों का, दुखों का, प्रॉब्लम्स का मसीहा वही एक यीशु है, उसको हम मसीह मानते हैं। मुखालिफ मसीह वही है। मुखालिफ मसीह कौन है? मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो इनकार करता है ही इज एंटी क्राइस्ट। जो यीशु मसीह को बाप यानी खुदा बाप के बेटे होने से इनकारी करता है, उसको नहीं मानता, ही इज एंटी क्राइस्ट। और जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं। एक और बात है, उसके पास बाप भी नहीं, वो खुदा बाप नहीं। क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड इज आवर गॉड फादर, ही इज आवर फादर। जो इस कायनात को बनाने और तख्लीक करने वाला है वो हमारा खुदा बाप है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। और जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। हमारे पास है खुदा बाप, हमारे पास है बेटा, हमारे पास है जिंदा खुदा का कलाम। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत और बड़ी बात है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को खुदा का बेटा मान लें, उसका इकरार कर लें, उस पर ईमान ले आए, तब हम जाकर खुदा के बेटे और बेटियां कहला सकेंगे। और ये जिंदा कलाम आज अवेलेबल है, आज आपके पास है। आज हम इस पर ईमान लाकर, यीशु पर ईमान लाकर, इस बाइबल मुकद्दस को मानकर, इस जिंदा खुदा के कलाम को मानकर, इसमें जो कुछ लिखा है उसमें ये भी है कि यीशु को खुदा का बेटा मानना है। जय मसीह की। खुदावंद आज के इस कलाम से आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।